रायपुर दक्षिण में विधानसभा उपचुनाव है, ऐसे में भाजपा पूरी ताकत झोंक रही है। इसको लेकर आज खुद सीएम विष्णुदेव साय एक रैली करने वाले हैं, रोड शो करने वाले हैं। इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शिवरतन शर्मा के साथ की गई, जिसमें मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद थे। आइए उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। सभी मित्रों को नमस्कार। 13 तारीख को मतदान होना है। आज शाम 6 बजे के बाद प्रचार बंद हो जाएगा और उसके पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील सोनी के समर्थन में एक भव्य रोड शो का आयोजन है, जो दोपहर 2 बजे जय स्तंभ चौक से प्रारंभ होकर शाम को 5:30 बजे कटोरा तालाब पे उसका समापन होगा। रायपुर दक्षिण की जनता ने माननीय बृजमोहन जी को 8 बार आशीर्वाद दिया और उनकी कार्य क्षमता, उनके जनसंपर्क को देखते हुए पार्टी ने एक बृहद क्षेत्र में काम करने का अवसर देकर लोकसभा में भेजा है। बंधुओं, अब माननीय सुनील सोनी जी हमारे प्रत्याशी हैं। मैं सुनील सोनी जी के बारे में कल बोल चुका हूं, इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ आप सबके माध्यम से माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय चरणदास महंत जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी और कांग्रेस के उन समस्त नेताओं से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं कि आखिर रायपुर की जनता कांग्रेस को वोट क्यों करे? आपने ऐसा कौन सा काम किया है जिसके लिए रायपुर की जनता आपको समर्थन करे? ये 2018 का कांग्रेस का जन घोषणा पत्र है और इस जन घोषणा पत्र को जारी करते हुए माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय टीएस सिंहदेव जी और कांग्रेस के समस्त नेताओं ने गंगा जल हाथ में उठाकर शपथ ली थी कि हम इस जन घोषणा पत्र को पूर्ण करेंगे। हम विधानसभा चुनाव के दौरान भी इस बात को बोलते थे कि जन घोषणा पत्र में उन्होंने जो कहा उसको पूरा नहीं किया। बीता 5 साल उनकी वादा खिलाफी का, भ्रष्टाचार का और प्रदेश को अपराध का गढ़ बनाने का रिकॉर्ड रहा है। कांग्रेस के कार्यकाल में गुंडागर्दी चरम पे थी। कहां से कैसे पैसे की उगाही हो सकती है, कमाई की जा सकती है, पूरा शासन और प्रशासन इसी काम में लगा हुआ था। महादेव हुआ, कोयले की दलाली का प्रकरण आपके सामने है। मार्केट में जो वसूली हुई वो बताने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस रिज्म में किसानों को धमकाने के, चमकाने के, मारने के 10 मामले सामने आए। बिलासपुर युवक कांग्रेस अध्यक्ष शेरू असलम का एक धमकाता हुआ वीडियो जारी हुआ था और बीते 10 महीने में बीजेपी के शासनकाल में भी प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने के लिए एक सुनियोजित षड्यंत्र कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है बलौदा बाजार की घटना। सतनामी समाज के द्वारा प्रदर्शन था, उनने गैर समाज के लोगों को आमंत्रित भी नहीं किया, पर वहां जो घटना घटी उसके सूत्रधार कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव जी थे। पिछले 3 महीने से वो जेल में है और उनकी जमानत भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि पुलिस के पास उस पूरे षड्यंत्र के, उनकी भागीदारी के पुख्ता प्रमाण है। इसी प्रकार जो कांग्रेस रिजिम में जितने लोग गिरफ्तार हुए
चाहे समीर बिश्नोई हो, चाहे सौम्या चौरसिया हो, चाहे रानू साहू हो, 1.5 साल 2 साल हो गए, अगर पुख्ता प्रमाण नहीं होते तो इनकी क्या जमानत नहीं हो जाती? ये अपने आप में स्पष्ट प्रमाण है। महापौर जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, मुझे अभी एक पत्रकार साथी ने नीचे मुझे दिखाया कि मैं तो चुनाव प्रचार में लगा हुआ हूं, पार्टी चुनाव लड़ रही है, मैं क्या बताने जाऊंगा भाजपा वालों को कि मैं चुनाव में प्रचार कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। 5 साल में एजाज ढेबर ने आखिर किया क्या है? स्मार्ट सिटी के नाम पे सैकड़ों करोड़ रुपए रायपुर में आए और उस स्मार्ट सिटी में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी भी पूरी जांच होगी और जो दोषी है उनको जेल भेजने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार करेगी। खाली एक बूढ़ा तालाब में 50 करोड़ रुपए खर्च हो गया। हुआ क्या है? काम के नाम पे नौटंकी। माननीय एजाज ढेबर जी के भाई कहां हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है, उनका भतीजा कहां है बताने की जरूरत नहीं है। और आज वो भारतीय जनता पार्टी पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाते हैं। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आया है कि भगवाधारी हिंसा करते हैं। कांग्रेस का चाहे प्रदेश नेतृत्व हो चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व हो, वो सनातन धर्मावलंबियों की, देश की बहुसंख्यक जनता की भावनाओं को आहत करने का काम करती है। पिछले चुनाव में माननीय बृजमोहन जी के साथ बैजनाथ पारा में क्या हुआ था बताने की आवश्यकता नहीं। भूपेश बघेल के कार्यकाल में एक वर्ग विशेष का जो आतंक था और भूपेश सरकार का जो संरक्षण था वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सही मायने में सर्वधर्म समभाव की नीति पर विश्वास करती है। हम सब धर्मों के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं, पर किसी धर्म विशेष के तुष्टिकरण का काम भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती। मैं तो आपके माध्यम से कुछ बातें पूछना चाहता हूं माननीय कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व से। पिछली बार आपने अपने जन घोषणा पत्र में शहर के नागरिकों से विशेष रूप से एक वादा किया कि जिनके पास भूमि नहीं है उनको हम भूमि का पट्टा देंगे, 2 कमरों का मकान बना के देंगे। रायपुर शहर और रायपुर दक्षिण में विशेष रूप से कांग्रेस का नेतृत्व बताए कितने लोगों को मकान बना के दिया, कितने लोगों को पट्टा देने का काम किया। एक भी व्यक्ति को पट्टा नहीं मिला, एक भी व्यक्ति को मकान की राशि नहीं मिली। और भारतीय जनता पार्टी के पीरियड में सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में खाली रायपुर दक्षिण में 2665 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए हैं और बने हैं। भाजपा विश्वास का दूसरा नाम है और कांग्रेस विश्वासघात का दूसरा नाम है। कल मैंने कहा था कि 70 लाख महिलाओं को, हमारी माता बहनों को महतारी वंदन योजना का पैसा मिल रहा है। पिछले जन घोषणा पत्र में इनने निराश्रित पेंशन को बढ़ाकर 350 से 1000 करने की घोषणा की थी। आप पता कर लीजिए पिछले पीरियड में क्या हुआ। आखिरी में उन्होंने 500 रुपए दिया था। हर परिवार को 1 किलो चावल देने की बात थी, 35 किलो चावल 1 रुपए। भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद जिनके पास बीपीएल का राशन कार्ड है वो एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो उनको 1 रुपए चावल का राशन कार्ड बना के दिया जा रहा है। कांग्रेस के रिजिम में ऐसे परिवारों की संख्या 17 लाख से ज्यादा थी जिनके पास एपीएल के राशन कार्ड थे, बीपीएल के राशन कार्ड नहीं थे। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी
इन सारे कर्मचारियों को नियमित करने की बात इनके जन घोषणा पत्र में थी। छत्तीसगढ़ में ऐसे कर्मचारियों की संख्या 10 लाख है और रायपुर दक्षिण में भी ऐसे दैनिक वेतन भोगी, संविदा कर्मी, अनियमित कर्मचारियों की संख्या 3 से 4 हजार है। एक को नियमित नहीं किया गया, बल्कि स्टाफ कम करने का काम हुआ, कईयों की छटनी होगी। महिला स्व सहायता समूह का कर्ज माफ करेंगे, उनके इस जन घोषणा पत्र में लिखा है। महिला स्व सहायता समूह खाली दक्षिण विधानसभा में 1200 है, किसी महिला स्व सहायता समूह का कर्ज माफ नहीं हुआ, बल्कि महिला स्व सहायता समूह जो रेडी टू ईट का काम करते थे, उस रेडी टू ईट के काम को छीनने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया। कुछ विषय ऐसे हैं कि जो यहां से संबंधित नहीं है, जैसे सिंचित क्षेत्र को दुगना करने की बात थी। इनके कार्यकाल में सिंचित क्षेत्र का रकबा 50,000 एकड़ कम हुआ। प्रत्येक ब्लॉक में फूड पार्क बनाने की बात थी। कितने ब्लॉक में फूड पार्क बना आप स्वयं जानते हैं। 144 में बनना था, एक का भी पूरा ये नहीं करा पाए। चिट फंड कंपनी का 100% पैसा वापस करेंगे, किसी कंपनी का पैसा वापस नहीं आया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शराबबंदी का जो वादा किया था, पूरे छत्तीसगढ़ को नशे के गढ़ के रूप में परिवर्तित करने का काम भूपेश बघेल की सरकार में हुआ। और भूपेश की सरकार में पूरा नशे का कारोबार कौन संचालित करता? आप स्वयं भी जानते हैं कि रायपुर के टॉप लीडर की उसमें क्या भूमिका थी, भिलाई के टॉप लीडर की इस नशे के कारोबार में क्या भूमिका थी। शराबबंदी करने के बजाय कांग्रेस के बड़े बड़े नेता शराब के व्यवसाय में लगे रहे और पूरे प्रदेश को नशे के गढ़ के रूप में परिवर्तित करने का काम किया गया। सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का काम हुआ। ब्राह्मण समाज के बारे में कांग्रेस के किस किस नेता ने क्या टिप्पणी की बताने की जरूरत है क्या? ब्राह्मणों को अपमानित करने का काम हुआ और कांग्रेस के बड़े नेता इस काम में लगे रहे। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने अपना जो संकल्प पत्र जारी किया था, उस संकल्प पत्र के 5 मुद्दे को, जिसमें लगभग 25,000 करोड़ रुपए का खर्च आना था, हमने 5 महीने के अंदर पूरा किया। चाहे महतारी वंदन की बात हो, चाहे 3100 रुपए का एक मुश्त भुगतान करने की बात हो, चाहे 2 साल के बकाया बोनस देने की बात हो, चाहे तेंदुपत्ता की राशि बढ़ाने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने की बात हो, हमने 4 महीने के अंदर ये सारे वादे पूरे किए। और छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य के साथ जो कांग्रेस की सरकार खेल कर रही थी, जो पीएससी घोटाला हुआ था, उसकी जांच सीबीआई से भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा रही है और उसमें भी दोषियों पे कार्रवाई होगी। नक्सल छत्तीसगढ़ की बड़ी समस्या है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के साथ नक्सलवाद हमको विरासत में मिला। डॉक्टर रमन सिंह के पीरियड में हमने नक्सलवाद को नियंत्रित किया। एक छोटे से क्षेत्र में नक्सलवाद सिमट के रह गया। दुर्भाग्य से 18 से 23 के बीच नक्सलियों को सरकार का संरक्षण मिला। नक्सल गतिविधियां छत्तीसगढ़ में बढ़ी, पर भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में 2023 में सरकार बनने के बाद हमारे यशस्वी गृह मंत्री ने कहा कि हम 2026 के पहले नक्सलवाद को समाप्त करेंगे। और 100-150 से ज्यादा नक्सलवादी मारे जा चुके हैं। 400 नक्सलवादियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 400 से ज्यादा लोगों ने सरेंडर किया है। हमारी नक्सलवाद पे जो नीति है वो कारगर है और उसका लाभ
भविष्य में छत्तीसगढ़ की जनता को मिलेगा। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि जो दक्षिण के मतदाता है वो दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी को, सुनील जोगनी जी को मदद करें और प्रदेश के व्यापक हित में, प्रदेश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को आपका सबका सहयोग मिले, यही निवेदन आप सबसे करना चाहता हूं। धन्यवाद। हमारे चुनाव के साथी प्रभारी हैं माननीय श्याम बिहारी जी, ये भी कुछ विषय आपके सामने रखेंगे। आप सभी को नमस्कार। मंच में बैठे हुए हमारे सभी जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ नेतागण और आप सभी मीडिया के साथियों का भी हमारे इस चुनाव के प्रभारी माननीय शिवरतन शर्मा जी ने बड़े विस्तार से सभी विषयों को बताया। क्योंकि आज चुनाव का प्रचार का समापन का आज आखिरी तिथि है और कुछ ही समय बाद हम लोगों के रोड शो प्रारंभ हो रहे हैं जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। आज मैं इस अवसर पर ज्यादा विस्तार में नहीं जाते हुए कहना चाहूंगा कि हमारी जो सरकार के 1 साल भी अभी पूरे नहीं हुए हैं, इन सब कम समयों में जितना हमने किया, सरकार की उपलब्धि को जन जन तक पहुंचाने का काम हमारे माननीय 7 मंत्रियों ने, माननीय दोनों उप मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी और 18 हमारे विधायक साथी इस प्रचार प्रसार में लगातार जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियों को बताने के साथ साथ हमारे प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार करने का काम किए। साथ ही सभी प्रदेश के हमारे पदाधिकारी और रायपुर संभाग के और विशेष रूप से रायपुर दक्षिण के कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत के साथ इस चुनाव अभियान में भाग लिया। प्रेस और मीडिया के भी साथियों का लगातार सहयोग मिलता रहा। आप सब लोगों ने जो ग्राउंड जीरो में है उसकी घटनाओं को किसी न किसी रूप में प्रचार अभियान को भी दिखाने का काम किया है। तो आज इस अवसर पर सभी को धन्यवाद देने के साथ मैं ये कह सकता हूं कि हमारी सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जो विकास के बलबूते हम इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं, हमने अल्प समय में जिस प्रकार से 70,000 माताओं बहनों, 70 लाख माताओं बहनों के लिए महतारी बंधन योजना लेकर आए, उसको सफल रूप से हम चला रहे हैं। किसानों को 3100 रुपए क्विंटल का एक एक दाना का हमने धान का दाम दिया, जिसमें 13,320 करोड़ रुपए की बड़ी राशि किसानों के खाते में गया। उसी प्रकार से 2 साल का पिछला बोनस हमने समय सीमा और डेट और तारीख बताकर कि 25 दिसंबर को देंगे और हमने दिया। इस प्रकार से प्रदेश में पूरे खुशहाली का वातावरण आज है। 18 लाख परिवार को जो मकान देने का हमारे वादा था, जो गरीबों का सपना था कि मकान बने, उसमें 18 लाख की स्वीकृति भी प्राप्त हो गई। घर घर तक जो नल जल पानी पहुंचने की माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसको हम पूरा करने वाले हैं। हजारों श्रद्धालु प्रति महीना रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। उस योजना को भी हम लोगों ने चलाया है और आम जनता तक बताने का काम किया। इस प्रकार से हमारी सरकार हर मोर्चे पर, चाहे वो विकास का मुद्दा हो या नक्सलवाद का मुद्दा हो, हर मोर्चे पर हम सफल हो रहे हैं। नक्सलवाद की मैं बात करूं तो प्रदेश की जनता ये मन में ठान चुकी थी कि नक्सलवाद का खात्मा अब इस प्रदेश में संभव नहीं है, लेकिन विगत 10 महीने में हमारी सरकार ने 200 नक्सलियों को मार गिराया, 800 को सरेंडर कराया, 800 करीब नक्सलियों को उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला गया है। इस प्रकार से नक्सलवाद अब अंतिम दम तोड़ रही है, उसको भी बताने का काम आम जनता तक हमारे कार्यकर्ताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने किया है। आज पुनः इस अवसर पर आप सभी का मैं हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप सब लोगों के साथ लगातार हमारे नेतागणों के साथ हम लोग थे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भाजपा को डर ये है
कि ब्राह्मण कहीं कांग्रेस की तरफ ना चले जाएं। इसके साथ ही अगर मुस्लिम वोट भी अगर कांग्रेस के साथ चला गया तो कहीं ना कहीं भाजपा को मुश्किल ज़रूर हो सकती है। इस पीसी का लबो-लबाव हमें यही नज़र आता है। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ मैं सत्येंद्र सिंह, 4th आई न्यूज़, रायपुर।